अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं 99 टीवी में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम खबरें। हैदराबाद के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। कल रात पिलर नंबर 111 और 218 राजेंद्र नगर पर कुछ लोग कुर्बानी के जानवर की गाड़ी को रोककर हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे, मगर ऐन वक्त पर पुलिस ने आकर मामले को रफा दफा कर दिया। गाड़ी पीएस को नहीं जा रही हो, गाड़ी पीएस को नहीं जा रही, गाड़ी पीएस को नहीं जा रही, रात 9:30 8:30 9 बज रहे थे। हम ऑलरेडी परमिशन लेकर बिल लेकर हम जानवर लेके आ रहे थे। दो गाड़ी पर पिलर नंबर 218 और 111 पर हिंदू वानी के इतने जालिम लोग ड्राइवर को मारकर फ़ोन छीन लिया गया और उसका आईना फोड़ दिया गया। और इसके बाद ड्राइवर हमको फ़ोन किया। हम लोग शास्त्रीपुरम में रहते हैं। हम फ़ौरन आए यहाँ पर। आने के बाद वो लोग गैदरिंग इनकी बढ़ती गई और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाते गए। फिर हमारे पास के भी जो रोड पे तो जा रहे थे साहबीन मुसलमान भाइयाँ, वो भी रुककर नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज़ें निकाले। इसके बाद रक्षक राजेंद्र नगर आई। आने के बाद गाड़ी को फिर लेकर जाकर राजेंद्र नगर पीएस पर रख दिया गया है। अभी क्या बोल रहे हैं आपके जानवर छोड़ने के बारे में? अभी ऑलरेडी सीआई साहब बताए हैं कि ये जो है आपको 1 घंटे के अंदर हम रिलीज़ कर देंगे, जबकि आपके पास बिल वगैरह इसकी चिट्ठी वगैरह हर चीज़ है। और मैं तेलंगाना हुकूमत से एक ये रिक्वेस्ट करता हूँ और रक्षा कुंडा सीपी सर से रिक्वेस्ट करता हूँ और अंजनी कुमार साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे इंसान जो बीजेपी के हो या हिंदू वानी के हो या शिवसेना के हो, ये इस तरह से रात भर रोड पर घूम रहे हैं और उनका मामूल बना लिए हैं कि 10,000 दो 15,000 दो तो आपकी हम गाड़ी रिलीज़ कर देंगे। ये लोग का रात का ये माहौल हो गया है। रात भर रोडों में फिरते हैं। ये लोग जब गाड़ी पर आए हैं अटैक करने के लिए तो इतना लोग पीके हैं कि आप बयान नहीं कर सकते। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि उसमें जानवर कौन से थे ये बतलाइए आप। जानवर बिल्कुल जो है उसके अंदर जो कुर्बानी के लिए जो हुकूमत जो उसको मुकम्मल तायद की है जानवर की, वो जानवर है। क्या है आपके पास पूरे बिल वगैरह पेपर? मैं मेरे पास पूरे बिल्स है। मैं जहाँ से लाया बिल है, हर चीज़ है। भी थे आप कंप्लेंट किए सर? अभी मैं कंप्लेंट देने के लिए गया था कि एएसआई वहाँ पर थे। उन्होंने बोले कि भाई आप जाइए, हिंदू वानी के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी रहे तो दोनों में क्राइसिस बढ़ेंगे। आप 1 घंटे से आइए, मैं उनको भी भिजाता हूँ। उसके बाद आप आइए 1 घंटे के बाद बताएं। पाड़े थे अपने बोलिए। फिर मेरे पाड़े हैं साहब। कितने लोग थे टोटल? इनके हिंदू वानी के देखिए आप 15 से 20 लोग थे और बाद में इनकी गैदरिंग बढ़ती गई। पहले कहाँ रोके आप? पहले रोके पिलर नंबर 115 के पास रोके हैं। उसके अंदर कट्टर हिंदू वानी हैं। हैदराबाद का माहौल ख़राब करने के लिए ये लोग गर्श कर रहे हैं। नारे वगैरह लगा रहे थे? जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं साहब। तेलंगाना होम मिनिस्टर महमूद अली ने आवाम से मुखातिब होकर कहा कि आप बकरीद की ईद मनाइए, मगर गाय की कुर्बानी मत दीजिए। अगर कोई शख्स गैर कानूनी तरीके से गाय लाने की कोशिश करेगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। అందరికీ నమస్కారము, సలాము. 1 ఆగస్టులో అంటే బక్రీద్ పండుగ ఉంది. ఈరోజు నేను డీజీపీ గారితో మాట్లాడినా కొంచెం ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం సంబడి దే ఆర్ సఫరింగ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. నేను ఒక్కటి అందరు ముస్లింలకు ఒకటి మాట చెప్తున్నాను, తప్పకుండా మీ కుర్బానీ చేయండి. గాయకి కుర్బానీ చేయవద్దు. గాయలు అంటే నాకు చాలా పవిత్ర ఉంది అందరికీ. గాయలో గాయ మాతలు అంటే చాలా హిందూ బ్రదర్స్ పూజ చేస్తున్నారు. అలాగే నేను బి ఆయనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. తప్పకుండా అందరితో ఒకసారి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, గాయకి కుర్బానీ ఏం చేయవద్దు. ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు ఉల్మా బి చెప్పారు ఆల్రెడీ. చాలా ఉల్మాతో అంటే మెసేజ్ వచ్చింది, గాయ కుర్బానీ చేయవద్దు. మీ అదర్ కుర్బానీ అంటే మేకల్స్ ఉంది, తప్పకుండా చేయండి, పర్వాలేదు. పెద్దలు అంటే బర్రె ఉంది, చేయండి, నో ప్రాబ్లం. మరి గాయకు అంటే మీ కుర్బానీ చేయవద్దు, నా రిక్వెస్ట్ ఉంది.
లాస్ట్ ఇయర్ బి ఎవరితో చేయలేదు. చాలా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనబుల్ సీఎం గారు తెలంగాణలో అంటే సెక్యులరిజంకు చాలా డెవలప్ చేశారు. ఇండియాలో సెక్యులరిజం అంటే మన స్టేట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఉంది. ఆ టైంలో ఇప్పుడు లేదు. నిజాం స్టేట్లో ఉంది, కుతుబ్ షా స్టేట్లో ఉంది. కుతుబ్ షా స్టేట్లో అంటే చార్మినార్ కట్టేసిన ఆయన. ఎందుకు కట్టేసిన? చార్మినార్ ఉంది. ఒకటి ముస్లిం, ఒకటి హిందూ, ఒకటి క్రిస్టియన్స్, ఒకటి సర్దార్జీస్. అంటే ఈ చార్ కమిటీకి చార్మినార్లో అంటే ఒకటిలో ఒక ఇంచ్ తక్కువ లేదు, ఎక్కువ లేదు. ఇది మన దగ్గర మసావాత్ ఉంది, ఈక్వాలిటీ ఉంది అందరికీ. అలాగే నేను అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ముస్లిం బ్రదర్కి గాయకి కుర్బానీ చేయొద్దు. గాయలు అంటే చాలా మా బ్రదర్స్, హిందూ బ్రదర్స్ చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు, పూజ చేస్తున్నారు. నేను ఆయనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. గాయ కుర్బానీ చేయొద్దు అంటే నాతో అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ట్రాన్స్పోర్ట్ కోసం మీ మేకల కోసం, బర్రె కోసం ఎవరు ఉంది అంటే తీసుకురండి, ప్రాబ్లం లేదు. తప్పకుండా పోలీస్కి సపోర్ట్ కావాలి, తీసుకో. మీ 100% మీకు సపోర్ట్ వస్తుంది. మీ ఎవరు గాయ తీసుకొస్తుంది తప్పకుండా ఆయనకు అరెస్ట్ చేస్తా. తప్పకుండా ఆయనకు గాయకు అంటే మొత్తం తీసుకుపోయి గౌశాలలో చేస్తా. పోలీసులో అంటే కేసు అవుతుంది. అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, గాయకి కుర్బానీ చేయొద్దు. థ్యాంక్ యూ. सभी को नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से एक एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन में लास्ट राइड, जब कोरोना से गरीबों का अगर कुछ डेथ हो रहा है तो उनको हेल्प करने के लिए लास्ट राइड के लिए ये एनजीओ फीड द नीडी एनजीओ के तरफ से 24 आवर्स ये एक वैन का फैसिलिटी शुरू किया गया है। मॉर्टल रिमेन्स ऑफ पुअर पीपल सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ये नंबर 7995404040 और दूसरा नंबर 8499843545 पे फ़ोन करके ये सुविधा, ये फैसिलिटी अवेल किया जा सकता है। ये जो एनजीओ है फीड द नीडी, इसमें बहुत लोग एसोसिएटेड हैं, आईटी प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड हैं और इसमें हमारे तरफ से ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स, एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार, डीसीपी ट्रैफिक चौहान, डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव और पूरे ऑफिसर्स के साथ जो दूसरे लोग एसोसिएटेड हैं उसमें रमनजीत सिंह जी, अंकित राज जी, थॉमस और सबसे ज़रूरी मिस्टर श्याम, जो कि वैन डोनेट किए हैं सिलिकॉन बिजनेस सॉल्यूशन के तरफ से। तो ऐसे मौके पे मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ऐसे मौके पे आप लोग अगर कुछ हेल्प करना चाहते हैं तो हमारे एडिशनल सीपी ट्रैफिक से कांटेक्ट करके कोऑर्डिनेट करिए। और ऐसे मौके पे खास करके हमारे जो ड्राइवर इसमें एसोसिएटेड हैं और एक असिस्टेंट, जिनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट के साथ ये फैसिलिटी में रखा गया है और गाड़ी का हर ट्रिप के बाद साइंटिफिक तरीके से इसका क्लीनिंग होगा, डिसैनिटाइजेशन होगा। तो इसलिए इस प्रोग्राम में सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मौके पे क्राइसिस के समय में हम लोग सिटी पुलिस के तरफ से, एनजीओ के तरफ से गरीबों को, नीडी पीपल को लास्ट राइड की ये सुविधा अवेलेबल किए हैं। थैंक यू सो मच। इन 3 दिनों में हमारे पास 10, 11, 12 इन 3 दिनों में क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करना ही ज़रूरी है। उसकी कीमत अगर आप दे रहे हैं इन 3 दिनों के अंदर या 3 दिनों से पहले तो आपकी रकम सदका है, क़ुरबानी का बदल नहीं है। उससे आपकी क़ुरबानी अदा नहीं होती। तब कोरोना के सेशन ये जो 3 हिस्सों का जो मामला है उसको तकसीम को लेकर क्या इसके उसमें जवाब है और कितनी गुंजाइश रखी गई है? क़ुरबानी के गोश्त में 3 हिस्से करना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अगर आपको सहूलत है तो 3 हिस्से करना अफजल है, ताकि गरीबों का भी फ़ायदा हो, रिश्तेदारों का भी हक़ अदा हो और ख़ुद घर वाले भी उससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, कोई दुश्वारी है तो आपको सहूलत है शरीयत की जानिब से
कि जैसा भी मुनासिब समझें कर सकते हैं। अगर पूरा गोश्त खुद ही अपने घर में रख लें, अपने ही बाल बच्चों को खिलाएं तो भी हरज नहीं है। इस पर शरीयत को कोई असर नहीं होगा। शरीयत खुद इजाज़त देगी ना कि तकसीम करना 3 हिस्से वाजिब नहीं है, अफजल है, मुस्तहब है। अगर आपको सहूलत है तो कीजिए, नहीं है तो कोई हरज नहीं। अगर तकसीम होता है या इनकार होता है तो वो गोश्त कहाँ मतलब वापस अपने घर पर ला सकते हैं या किसी गुरबा में ला सकते हैं अपने घर। अगर कोई आप किसी को दिए, उन्हें नहीं ले रहा है तो वो गोश्त आपका ही है। अब आप उसको खुद अपने लिए रख लीजिए या किसी और गरीब को दीजिए, या आप जैसा मुनासिब समझते हैं उसका मसरफ़ इख्तियार कर सकते हैं इस साल। क्योंकि इसमें जो जरासीम पैदा होंगे और जहाँ जहाँ पर जो मरकज़ बनाए जाते हैं उनके घरों पे जो है, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाए, लाने वालों में अगर कोई ऐसी कोई कैफियत आ जाए तो एक मसला पैदा हो जाता। इसके पेश नज़र हिफाजत जान भी है, इसलिए हम जो इस साल रोक दिए हैं उसको कि इसमें जामिया का कुछ माली नुकसान हो रहा है, लेकिन जान की हिफाजत के खातिर, लोगों की हिफाजत के खातिर हम इसको मौकूफ़ कर दें इस साल की हद तक। तब ज़ुबानी से मुतल्लिक़ जामिया से हमने हालिया जो फतवा जारी किया था उससे थोड़ा उससे मुतल्लिक़ थोड़ा वज़ाहत कर दी जाए तो जामिया निज़ामिया से जो फतवा इससे पहले जारी हुआ, मीडिया वाले उसका गलत इस्तेमाल किए। जबकि जामिया निज़ामिया के फतवे में इब्तिदा में ये बात बतलाई गई कि 3 दिनों में खून बहाना, कुर्बानी करना ही अफजल अमल है, इसका कोई बदल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इन 3 दिनों में कोई आदमी जानवर ज़ुबान नहीं कर सका, कुछ भी वजह होंगी, तो फिर ऐसी सूरत में 3 दिन गुजरने के बाद उसकी कीमत का सदका करना वाजिब है। ये बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुर्बानी दे बगैर खाली कीमत अगर दे दिए तो काफ़ी गलत है। ये जो मीडिया की जानिब से या लोगों की जानिब से जो बात फैलाई गई, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि 3 दिन से पहले या 3 दिन के अंदर आप पैसे सदका करेंगे तो कुर्बानी नहीं है, वो कुर्बानी का बदल नहीं। एक चीज़ मुफ्ती साहब जैसा कि बता रहे हैं कि इससे पहले फतवे का इस्तेमाल गलत हुआ था मीडिया की जानिब से, लेकिन इसमें 2 तरीके के लोग हैं, एक है जेन्युइन मीडिया और दूसरी है सोशल मीडिया। तो आप ये क्लैरिफाई करें कि जेन्युइन मीडिया गलत इस्तेमाल करिए या नहीं? अब वो तो मेरे को नहीं मालूम कौन से कितने किस्म है, आप लोग हम जानते हैं, लेकिन हमारे को इत्तला है कि बाज़ मीडिया वाले खाली कुर्बानी के बजाय कीमत दे देना जामिया निज़ामिया का फतवा, जबकि पूरा अगर नकल करना फतवा नकल करना तो पूरा नकल करना, पूरा बयान करना, पूरा बयान नहीं करके खाली उसका एक हिस्सा ले लेना और उसको जो है तशरीह करना, ये गलत है। ये इंसाफ के भी ख़िलाफ़ है, अमानत के भी ख़िलाफ़ है। एक बहुत बड़ा तबका नफल कुर्बानी करता है। हाँ, आप फरमाएं कि वाजिब कुर्बानी क़ब्ल वक्त जो है लाजिम है कि पैसे नहीं दे सकते, हाँ। लेकिन नफल कुर्बानी करने वालों के लिए मौजूदा हालात में जबकि ज़रूरत बढ़ गई है, लोग परेशान हैं। अब देखिए, नफिल काम करने का मसला जो है उसके अपने इख्तियार पे है शरीयत। नफिल काम करने वाला उन्हें नफिल काम इख्तियार करे या उसके बजाय पैसा सदका करे, दोनों भी उसके इख्तियार पे कि भाई नफिल कुर्बानी देने के बजाय इस साल में ही वो पैसा गरीबों में तकसीम करता हूँ, ये भी कर सकता है, उसको इख्तियार। लेकिन हम उसको मजबूर नहीं कर सकते कि तू ऐसा ही कर, कुर्बानी के बजाय तू पैसे सदका कर, हम नहीं मजबूर नहीं कर सकते। अगर ऐसा बोलेंगे तो फिर अब मसला आगे बढ़ के चलेगा कि भाई तू उम्रे को कहीं गुजारा, हर साल कहीं गुजारा, लिहाजा वो पैसा गरीबों में 2 खत 4 हज को कहीं गुजारा, फिर वो तो वो उसके अपने अख्तियार पर है। मतलब एक बात अयाम नहर में खून बहाना अल्लाह को जितना पसंद है, हाँ, उस अमल से दूसरा कोई अमल नहीं होता। तो जहाँ पे हम ये पूरे इख्तियार की, तो अयाम नहर में भी अगर उन कुर्बानी देने सकता है तो उसको क्या अभी सदका खैरात करना चाहिए? अभी बोला ना, अयाम नहर में अगर कोई शख्स किसी मजबूरी की वजह से जानवर ज़ुबान नहीं कर सका और अयाम नहर गुज़र गए, तो तब उसको वो बकरे की कीमत सदका करना पड़ेगा। वो जो है बड़े जानवर में हिस्सा रखते वो नहीं, बल्कि पूरा एक बकरा की जो कीमत होती वो सदका करना पड़ेगा। नहीं, अयाम नहर में भी नफली कुर्बानी ज़्यादा अहम है।
अभी उसके अख्तियार में वो हम नहीं बोलते, क्योंकि उसका अपना ज़ाती अमल है कि नफिल कुर्बानी देना चाहे नफिल कुर्बानी दे, या वो पैसा खैरात करना चाहे खैरात करे।